तो आज हम बात कर रहे हैं ओवैसी और उनकी पार्टी के बारे में। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लगभग 14 से 15 राज्यों में ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और कई जगह पर उनको कामयाबी मिली। अब नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों ओवैसी की एंट्री होने वाली है और एंट्री ऐसे राज्य से होने वाली है जिसमें कि मुसलमानों की तादाद दोस्तों 40% बताई जाती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों असम की। असम में लगातार बीजेपी दूसरी बार जीत गई है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक मुस्लिम पार्टी पहले से ही चुनाव लड़ती है, जिसके जो संस्थापक हैं, जिसके जो दोस्तों जो पार्टी के मुखिया हैं वो हैं मौलाना अजमल। मौलाना अजमल की दोस्तों पार्टी भी है और एक वो बड़े जो है बिजनेसमैन है। अजमल अतर के नाम से उनका बहुत बड़ा एक कारोबार है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव हारे वहां से, तो कई लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को वहां पर कमजोर कर रहे हैं। अब चर्चा ये है कि दोस्तों एमआईएम मतलब ओवैसी की पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी असम के अंदर, क्योंकि असम के अंदर जो मुसलमानों की तादाद है दोस्तों वो 40% है। और ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जिनको कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा पसंद करती है और उनकी बात को सुनती है। अजमल जो है, मौलाना अजमल जो है, काफी ज्यादा दोस्तों वहां पर मजबूत हैं। वो वहां पर कई सारे स्कूल चलाते हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं उनके, और वो बड़े कारोबारी भी हैं। लेकिन राजनीति में दोस्तों इतनी ज्यादा वो उभर नहीं पाए। लास्ट विधानसभा में भी उनके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं रहा और लोकसभा में वो अपनी सीट भी बड़े मार्जिन से हार गए। इसके बाद चर्चा ये हुई कि शायद मौलाना अजमल से वहां पर राजनीति बीजेपी की को टक्कर देने वाली नहीं हो रही है, इसलिए ही लोगों ने वहां पर एमआईएम को दावत दी है और ओवैसी की भी तैयारी पूरी मानी जा रही है। जिस तरीके से मौलाना अजमल और उनके बेटे जो विधायक है उन्होंने भी कहा है कि अगर ओवैसी असम में चुनाव लड़ने आएंगे तो हम उनसे गठबंधन करके उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि वो असम के अंदर आकर चुनाव लड़ें और यहाँ पर अपनी पार्टी का विस्तार करें। दोस्तों अगर असम में ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, तो अगर लगातार ओवैसी वहां पर चुनाव लड़ते हैं, तो एक दिन आएगा कि असम का जो सीएम होगा वो कोई मुसलमान हो सकता है या ओवैसी की पार्टी से हो सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें दोस्तों, जिस तरीके से ओवैसी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के ओवैसी जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पर मजबूत हैं, और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के ओवैसी लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें कि बंगाल, झारखंड, बिहार में तो उनके विधायक भी हैं, और यूपी के अंदर दोस्तों वो उनकी पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। और इस बार एमआईएम के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और एमआईएम को जो है और ओवैसी को यूपी से काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, असम के अंदर ओवैसी के चुनाव लड़ने से क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर और जो मौलाना अजमल की पार्टी है उस पर? कमेंट बॉक्स खोला, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।